Assalamualaikum students, how are you? I hope you'll be fine. Students, today I'll teach you English B grammar page number 164. Topic is active voice, passive voice. Students, now let us start. जब हमें किसी फिक्रे को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना हो तो मुदज्जर झैल तब्दीलियाँ की जाती हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है और प्रोनाउंस में आई को मी में, वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर में और दे को देम में तब्दील कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पॉइंट नंबर 3, वर्ब की पहली या दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म में तब्दील कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, तीसरी फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट आ मैंगो। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, आ मैंगो इज ईटन बाय मी। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आ मैंगो है। ऑब्जेक्ट आ मैंगो को सब्जेक्ट में चेंज करना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज राइट करना है। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म ईट को थर्ड फॉर्म ईटन में चेंज करना है। नेक्स्ट बाय का इजाफा करना है और इसके बाद सब्जेक्ट आई को ऑब्जेक्ट मी में चेंज करने के बाद फुल स्टॉप पुट कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, अली वेयर्स आ कैप। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, आ कैप इज वॉर्न बाय अली। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, जिस जुमले में ऑब्जेक्ट ना हो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। मसलन, ही लिव्स, शी ईट्स, दे लाफ, दे बाय। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पैसिव वॉइस के जुमले को मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पैसिव वॉइस के जुमले को सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट सिंपल पैसिव। इसमें नंबर 1 पर एक्टिव वॉइस है, नोरीन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय नोरीन। नेक्स्ट नंबर 2 पर एक्टिव वॉइस है, दे डू नॉट ईट मैंगोज। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, मैंगोज आर नॉट ईटन बाय देम। नेक्स्ट नंबर 3 पर एक्टिव वॉइस है, डज आमिर थ्रो आ बॉल। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, इज आ बॉल थ्रोन बाय आमिर। नेक्स्ट नंबर 4 पर एक्टिव वॉइस है, डू द पुलिस मैन कैच आ थीफ। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, इज आ थीफ caught बाय द पुलिस मैन। नेक्स्ट नंबर 5 पर एक्टिव वॉइस है, डू दे रेज आ फ्लैग। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, इज आ फ्लैग रेज्ड बाय देम। नेक्स्ट नंबर 6 पर एक्टिव वॉइस है, जरीन डज नॉट फ्राई एग्स। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, द एग्स आर नॉट फ्राइड बाय जरीन। नेक्स्ट नंबर 7 पर एक्टिव वॉइस है, द कैट किल्स द माउस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, द माउस इज किल्ड बाय द कैट। नेक्स्ट नंबर 8 पर एक्टिव वॉइस है, आमिर थ्रोज आ बॉल। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, आ बॉल इज थ्रोन बाय आमिर। नेक्स्ट नंबर
9 पर एक्टिव वॉइस है आ पुलिसमैन कैचेज आ थीफ। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, आ थीफ इज caught by a policeman। नेक्स्ट नंबर 10 पर एक्टिव वॉइस है जमील किक्स द बॉल। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, द बॉल इज किक्ड बाय जमील। नेक्स्ट नंबर 11 पर एक्टिव वॉइस है द मैन रोज द बोट। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, द बोट इज रोड बाय द मैन। नेक्स्ट नंबर 12 पर एक्टिव वॉइस है फरहान राइड्स आ बाइसाइकिल। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज किया जाएगा, आ बाइसाइकिल इज रिडन बाय फरहान। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.